नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर NHM रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जो वैकेंसी निकाली गई थी, 3 से 4 महीने पहले वो संविदा पर निकाली गई थी और वो वैकेंसी यहाँ पे 3 से 4 हज़ार के करीब थी। अभी यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली है, रीज़न वाइज ये वैकेंसी है। प्लस यहाँ पे इस वैकेंसी में जो पिछली वाली वैकेंसी थी, उसके पोस्ट यानी कि उसके पद भी ऐड किए गए हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 7,890 पदों पे ये वैकेंसी है। हर 2-3 साल में देखने को मिल जाती है ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको, इस वैकेंसी में आपकी जो नियुक्ति होगी, वो नियुक्ति आपके अपने जो प्राथमिक चिकित्सालय आपने देखा होगा या फिर समसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखा होगा, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी, आपकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये नौकरी रहने वाली है। 3 से 4 साल आप इस नौकरी को देते हो तो आपका यहाँ पे 100% चांस है सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये वैकेंसी हर 3-4 साल में निकलती रहती है और पिछली बार जब वैकेंसी निकली थी, ये उससे पिछली वाली वैकेंसी के कैंडिडेट जितने भी थे पास आउट, उनको सबको परमानेंट कर दिया गया है। तो ये मान के चलना 3 से 4 साल के बाद में हर वैकेंसी में जो प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट होते हैं उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो अप्लाई कर देना, बहुत कम मेरिट लिस्ट जाती है और यहाँ पे एक तरीके से आपकी सरकारी नौकरी होगी। एक तरीके से मान के चलना CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 360 पद है। इस बार थोड़े से कम है, पिछली बार 1,300 के करीब थे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत कम पद है इस बार, पिछली बार की तुलना में 2,070 पद है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मासिस्ट होम्योपैथी के 740 पद है और यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के 550 पद है। ध्यान रखें, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे रीज़न वाइज फुलफ़िल की जाएगी। तो अपना रीज़न आप जब सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद में आपको बता दिया कि उस रीज़न में कितनी क्या वैकेंसीज़ वैकेंट है। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना दोस्तों, बहुत कम कट ऑन ऑफ जाती है इसकी। नर्सिंग स्टाफ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो फीमेल हेल्थ वर्कर यहाँ पे आवेदन कर सकती है। 1,340 पद इसके हैं। वहीं यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के 520 पद और कहीं ना कहीं स्टोर कीपर जो ड्रग और जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके 1,240 पद यहाँ पे वर्तमान में ये वैकेंट चल रहे हैं। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इनकी क्वालिफ़िकेशंस बता देता हूँ। तो अभी इंडिविजुअल यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आपको दिख रही है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसके लिए यहाँ पे आपको BSSC नर्सिंग होना आवश्यक है। वहीं यहाँ पे GNM सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। फिर वो चाहे यहाँ पे BAMS, BUMS या BHMS में से किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे 12वीं क्लास पास प्लस यहाँ पे कोई भी आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर फील्ड से तो आप यहाँ पे एलिजिबल है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और वहीं यहाँ पे साथ के साथ आप यहाँ पे नीचे जो वैकेंसी है ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फार्मासिस्ट होम्योपैथी में, तो BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन या सर्जरी यानी कि स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो एक बार के लिए। BCom या MCom या CA इंटर अगर आप पास हो, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास में है, तो आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए जैसे कि पहले बताया मैंने, यहाँ पे कंप्यूटर डिग्री चाहिए, MSc BTech BSSC IT या BSSCA जो भी आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहे। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ फीमेल हेल्थ वर्कर NAM के लिए यहाँ पे NAM GNAM का कोर्स या BSSC नर्सिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको MBBS प्लस MD DNB रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए जो भी आपके पास में है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए ड्रग जनरल में यहाँ पे 12वीं क्लास ग्रेजुएशन प्लस स्टोर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस आपके साथ में रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे सारी क्वालिफ़िकेशंस मैंने मेंशन कर दी है। अगर आप एलिजिबल हो किसी भी फील्ड में किसी भी पोस्ट के लिए तो ज़रूर आवेदन करना, प्रेफरेंस डाल सकते हो एक से ज़्यादा। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 मार्च 2026 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। टाइम है आराम से आपके पास में। स्पेसिफिक रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्टिव पोस्ट के लिए टेटिव है NHM रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। जो भी आपके डाउट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।
लास्ट वीक है, इसका टेटिव एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। कोई भी डाउट है नीचे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।